के लिए बड़ी उपलब्धि का दिन। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। पहली फ्लाइट बेंगलुरु से दरभंगा के लिए पहुंची। विमान के लैंडिंग के साथ ही स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल नजर आया, तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो जी बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, बेंगलुरु से दरभंगा पहली फ्लाइट पहुंची है और इसी के साथ जो मिथिला वासी हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार था। ये वो सपना जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब साकार होगा, और आज वो पल, वो क्षण, वो घड़ी आ ही गई है। आप समझिए, क्योंकि पटना जाना पड़ता था, राजधानी पटना पहले एयरपोर्ट अगर कहीं से कहीं जाना है, लेकिन अब जो काफ़ी लंबा सफ़र था, जो काफ़ी किलोमीटर का सफ़र था, वो कम हो जाएगा। खासकर दरभंगा के जो लोग हैं, मिथिलावासी जो हैं, अब उन्हें इतना लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, सुविधा उनको मिलेगी। बिल्कुल। और आपको बता दें कि उस पूरे इलाके के लिए, चाहे मिथिलांचल की बात हो और मिथिलांचल से जुड़े हुए जितने इलाके हैं उसकी बात हो, और नेपाल का भी कोई सीमावर्ती इलाका, उसके लिए बड़ी उपलब्धि। एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल लैंडिंग, और ये एयरक्राफ्ट जो है स्पाइस जेट की, वो बेंगलोर से आई है। और तमाम सारे लोगों में खासा उत्साह है इस फ्लाइट को आने को लेकर, और यहाँ से टेक ऑफ जो दिल्ली के लिए कर रही है उसको लेकर। और ख़ास तौर पे जो पूरा मिथिलांचल का इलाका है, पूरा इलाका गौरवान्वित है और काफ़ी उत्साहित है इससे जो फ़्लाइट की शुरुआत हुई है दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई के लिए। और यहाँ पे ख़ास तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है पहली फ़्लाइट की जो लैंडिंग हुई है। और जिस तरीके से एक रवायत है कि जब कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट अगर पहली बार कहीं आते हैं या फिर लैंड होती है तो उसे वाटर सैल्यूट दिया जाता है, वाटर कैनन से। तो वो सैल्यूट जो है वो यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। तो एक सपना यहाँ पर जो साकार हुआ है, ये तस्वीर जो है वो एक मुकम्मल सपने के पूरा होने की तस्वीर है, जिसे आप देख सकते हैं। मिथिलांचल के लिए गौरव का क्षण, हर बिहार वासी के लिए एक बड़ी उपलब्धि का दिन। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से, क्योंकि काम इतना बड़ा है और ये गौरव का क्षण है कि आपके इलाके में एयरपोर्ट बन जाता है। और पूरे मिथिलांचल में आपको बता दें कि पटना के बाद अब ये सुविधा दरभंगा के लोगों को, मधुबनी के लोगों को और उस इलाके के तमाम लोगों को अब पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर एक बड़ा सपना जिसका इंतज़ार मिथिलांचल के लोग लंबे अरसे से कर रहे थे, वो साकार हो गया। और आज जब बेंगलुरु से पहली फ्लाइट दरभंगा आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंची पहली फ्लाइट, तो वाटर सैल्यूट यहां पर दिया गया है। आपको याद होगा जब राफेल आया था भारत में, उस वक्त भी किस तरीके से वाटर सैल्यूट दिया गया था, स्वागत करते हैं। और ये स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। खासकर आज जो मिथिलांचल के लोग हैं वो ये समझ रहे होंगे कि अब कितनी सुविधा उनको होने वाली है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक जब लैंडिंग कर चुका था और जब कर रहा था। तो दोनों तस्वीरों को आप देखिए और हमारे रिपोर्टर रजनीश वहां पर हैं। बेंगलोर से ये स्पाइस जेट की पहली कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो आई, और 1962 के बाद पहली बार ये ऑपरेशनल हो रहा है। अगर व्यावसायिक तौर पे देखें, इससे पहले दरभंगा महाराज जो हैं उनके अपने जो निजी 3 विमान थे, इस एयरपोर्ट से उन्होंने ही ये ज़मीन देकर खुद से ये एयरपोर्ट बनवाया था, महाराजा दरभंगा महाराज। और उनके निजी विमान यहाँ से उड़ान भरते थे, लेकिन उनके मरने के बाद यहाँ से कोई फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हुई। और अब ये जो सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है, नेपाल से सटा हुआ जो पूरा क्षेत्र है, उत्तर बिहार का जो इलाका है, उन सारे जो ज़िले हैं उनके लोगों के लिए बेहद आज का दिन ऐतिहासिक, जब यहाँ से फ्लाइट जो है वो लैंड की और यहाँ से उड़ान भी भर रही है। तो देखिए, सिर्फ बिहार के जो आपको बता दें कि 22 ज़िले हैं, सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि नेपाल को भी इससे सुविधा होगी, क्योंकि अगर नेपाल से किसी को मानिए दिल्ली आना है या बेंगलुरु जाना है तो उनको भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशनल हुई कमर्शियल, और
3 फ्लाइट यहाँ पे उड़ान भरेंगे प्रतिदिन शुरुआत में अभी, और 3 लैंड करेंगे, और इसको लेकर यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है और उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र में इससे आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, दरभंगा। बेंगलोर से जो पहली फ़्लाइट आई उनके यात्री हैं और अपना लगेज जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी खुशी है जो फ्लाइट से आए हैं यहाँ से। किस तरह का यात्रा रही है, पहली यात्रा दरभंगा की? सर यात्रा बहुत अच्छी रही है। बेंगलोर टू दरभंगा सारी फैसिलिटी अच्छी दी गई है स्पाइस जेट्स के द्वारा। और जिस तरीके से अब सीधा दरभंगा आ पाएंगे, इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है? ये मैं सीतामढ़ी का निवासी हूँ, मेरे यहाँ से जाने के लिए बहुत सुविधा है। यहाँ से दरभंगा से सीतामढ़ी के लिए कम दूरी है और अच्छा है यहाँ से। तो दरभंगा न सिर्फ बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ के यात्री भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसको लेकर लोग बेहद खुश है। कुछ और यात्री यहाँ पे देखिए आए हैं। किस तरीके से आज ये पहली फ्लाइट का आगमन हुआ? आज बहुत ही सुखद अनुभूति हो रहा है। पहले हम लोग पटना जाके फ्लाइट पकड़ा करते थे, तो एक दिन पहले निकलना पड़ता था। अब पकड़ने में भी और आने में भी बिल्कुल। अब यहाँ से 2 घंटे में मैं घर पहुँच सकता हूँ। तो घर पहुँचने को लेकर जल्दी में खुशी है। किस तरीके की खुशी है यहाँ आने को लेकर? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा। किस तरीके से सुविधा मिल पा रहे हैं आपको? मैम यहाँ पे सीधा दरभंगा आ गई, आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो हमारे पति से 10 महीने के बाद मिल रहे हैं, तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे भी मिल रहे हैं, सीधा घर पे आ गए। पहली फ्लाइट की यात्रा कैसी रही? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो अब लोग जो हैं बेहद खुश हैं और अब सीधा घर आ पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग जो हैं वो बेहद खुश हैं जो यात्री आए हैं। मैम किस तरीके से ये पहली यात्रा का अनुभव रहा? अच्छा रहा। तो तमाम सारे लोग जो हैं वो बेहद खुश हैं कि अब खासकर पटना एयरपोर्ट यदि आते हैं तो वहाँ से अपने जो गंतव्य है वहाँ पर पहुँचने में असुविधा नहीं होगी, सीधा अपने घर को पहुँचेंगे और फ्लाइट पकड़ने को लेकर भी सुविधा होगी। उत्तर बिहार के लिए एक बेहद सुंदर सौगात जिसको लेकर लोग काफ़ी खुश हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, दरभंगा। तो एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को ज़रा देख लीजिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है जो मिथिला के लोग हैं। और ख़ासकर आप देखिए, हालांकि अभी आपने सुना था सुबह किस तरीके से बात भी कही जा रही थी कि जो काम रह गए हैं, दिन में फ्लाइट चलेगी, रात को वो बाकी काम किए जाएंगे। यानी कि पूरा जो सुपर टेक है, हाई टेक है, इस एयरपोर्ट को बनाया जाएगा, सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी लोगों को। बिल्कुल। और जो उड़ान स्कीम के तहत प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकेंगे और देश में अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, पहले प्रीति बड़े बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट होता था, लोगों को राजधानी का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब आपके जिला मुख्यालय में छोटे छोटे शहरों में भी इस तरह के एयरपोर्ट बन रहे हैं। और आज एक